माही की गूंज न्यूज में आपका स्वागत है। बीते दिनों चंद्रशेखर आजाद नगर भाभरा थाने पर सीएम हेल्पलाइन पर अपने काका के घर हुई चोरी की पुलिस द्वारा जांच नहीं करने और पुलिस द्वारा चोरों को 1 माह से अधिक का समय बीत जाने के बाद शिकायत करने के बाद चोरी की शिकायत करने पर युवक को पुलिस द्वारा पूछताछ के लिए रात्रि में लेकर आए और सुबह युवक की मृत्यु हो गई। ऐसी सूचना पुलिस ने परिवार के लोगों को दी, जिसके बाद सोशल मीडिया में युवक को पुलिस द्वारा मारपीट कर उसके शव को एक निजी फॉर्म के कूप में डालकर उसको निकालकर मृत अवस्था में इलाज के लिए शासकीय अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई, ऐसा बताकर उसको मृत घोषित कर उसका पोस्टमार्टम कर उसको परिवार को सौंप दिया। ऐसा मृतक के परिवार ने मीडिया को बताया। वहीं शुक्रवार को स्थानीय एसडीएम कार्यालय में प्रभारी एसडीएम जितेंद्र तोमर के समक्ष एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें बताया कि पेशा 1 के अंतर्गत और आदिवासी रूढ़िवादी प्रथा के अनुसार पुलिस ने बिना ग्राम सभा की अनुमति के ग्राम में प्रवेश किया और प्रवेश कर ग्राम सभा की अनुमति के बिना आदिवासी भील युवक कैलाश पिता चंदू भील उम्र 30 वर्ष के लगभग उसको उठाकर पुलिस पूछताछ के लिए लेकर आजाद नगर थाने लाई, जो पूर्णतः गैर कानूनी है। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि पैसा कानून और आदिवासी रूढ़िवादी प्रथा के अनुसार साइबर सेल के आरक्षक विशाल और प्रमोद के खिलाफ निलंबित कर सभी दोषी पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए जाए। साथ ही सभी पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ धारा 302 के तहत प्रकरण दर्ज कर उनके खिलाफ आम अपराधियों की तरह आपराधिक कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही पीड़ित की पत्नी को कम से कम 50 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए और पीड़ित की पत्नी का शासकीय नौकरी भी दी जाए। कैलाश के परिवार को पक्का मकान शासन बनाकर दे और सारी शासकीय सुविधाएं भी उनको मिलनी चाहिए। ज्ञापन देने के समय पीड़ित परिवार और उनके सारे रिश्तेदारों के साथ साथ मांगीलाल भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा संयोजक भारत कमलेश डोडियार जय आदिवासी युवा संगठन संस्थापक शंकर बामनिया भील सेना संस्थापक रमेश बघेल भील सेना प्रदेश अध्यक्ष सारिंग बामनिया ब्लॉक अध्यक्ष आजाद नगर भाभरा कांतिलाल गरवाल जयस जिला प्रभारी झाबुआ संदीप मोहनिया सामाजिक कार्यकर्ता धर्मेंद्र डामोर ईश्वर गरवाल प्रियंका डामोर प्रदेश प्रभारी भील सेना गब्बर वास्कले रवि भूरिया शारदा भाभर भिका गनावा विकेश सिंगार सुरेश गनावा देवल गनावा शरद गनावा सुरेश काकड़बारी के साथ आदिवासी समाज के लोग उपस्थित थे। सर आपकी राहत आपके पास है। अभी हम लोग 10 मिनट बात करें। आप अंदर हो ना, आप ये बताओ, सुनना ना सब लोग, 6 किलो चांदी, ओके ना, 10 लाख रुपया ये चोरी हुई थी उसी के कैलाश के काका के ऊपर। उसकी एफआईआर कौन बताता है? अपन शुरू से चलते हैं। लो कौन बता जरा एफआईआर। चोरी की एफआईआर हुई है 6 किलो चांदी और 10 किलो सॉरी 10 लाख रुपया। सबसे पहले वो एफआईआर बताओ। पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी थी ग्राम सभा में जाके बताना, लेकिन वहाँ नहीं हम पूरी ग्राम सभा आपके सामने आई है। ये जिम्मेदारी प्रशासन की थी, लेकिन प्रशासन ने नहीं निभाई, हम आए। अब बताइए हम एफआईआर कहाँ थी उनके नाम? एफआईआर बताओ, चोरी वाली एफआईआर बताइए। बताइए ना, वो क्या तो होती वो बताइए हमको। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कीजिए। कानूनी कार्रवाई कीजिए। अगर सामने बोल रहे हैं रात में उठा करके लाए, रात में उठा करके लाए, वो सामने आपके सामने बोल रहे हैं। आपके सामने ये हम ज्ञापन देकर के आए, आमने सामने हो रहे हैं ना। ये देखो घर परिवार के लोग बोल रहे हैं रात में उठा करके लाए और समझ ले अपन। अरे रुको, ओ सुनो, आप गलती करता है तो जिम्मेदार कौन है? आप है ना सर, आप हैं। हम इसीलिए तो आपके ऊपर बोल रहे हैं ना सर। जहाँ पर मिस्टेक हो रही है वहाँ पर आप बताइए। आपने बताया फिलहाल मैं यहाँ पर जिम्मेदार हूँ। जांच करता अधिकारी है, वो न्यायिक है, जांच कर रहा है। फिलहाल हमने आते ही तुरंत पूछा है
कि यहाँ पर जिम्मेदार आप हैं, उपखंड अधिकारी की जगह आप हैं, ये बोला है आपको। अभी हम तहसीलदार साहब नहीं देख रहे, हम उपखंड अधिकारी महोदय जी देख रहे हैं। संपूर्ण घटनाक्रम की जांच जो है जो न्यायिक मजिस्ट्रेट कर रहे हैं, उन्हीं की उपस्थिति में पंचनामा हुआ, उन्हीं की उपस्थिति में पीएम हुआ, ठीक है। तो उनकी जांच पे विश्वास करोगे कि नहीं करोगे? हम लोग तो छोटे अधिकारी हैं, हम भी नहीं कर सकते, है ना, जुडिशरी मामला लोगों का थोड़ी उसमें कोई हस्तक्षेप है। आप वहाँ जाइए, अपने साथ के बयान लिखिए, बयान लिखवाइए, ठीक है ना। जब जांच ऑलरेडी चल रही है तो जांच के बाद जो निष्कर्ष आएगा वो उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। कितने दिन में पूरी होगी जांच? अब ये तो वही बताएंगे, आप लोग बयान के लिए तो जाओ। थोड़ा समझ जारी हुआ है। आप और हम सब बयान के बाद कोर्ट में बयान हो। आपको सूचना दी, इस बात की सूचना दी आप लोग, आपके बयान है वहाँ। सर आप लोग यहाँ पे एकत्रित हुए किन मांगों को लेकर के और क्या मामला है सर? जून के पहला सप्ताह में चोरी हुई थी, कोरियापान करके गांव है, वहाँ 6 किलो चांदी और करीब 10 लाख कैश की चोरी हुई थी। चोरी का मुकदमा के लिए आवेदन दिया था पुलिस थाना भाभरा को, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं किया था। इसको लेकर के बार बार जिसके घर पर चोरी हुई थी वो परेशान हो रहे थे, तो रिपोर्ट नहीं लिखी गई चोरी की। तो फिर फरियादी के परिवार में से एक व्यक्ति थे कैलाश भील, उनको पुलिस ने गलत तरीके से बिना सूचना के ग्राम सभा को उसको गिरफ्तार किया था और वो खुद सर्विस में थे मोबाइलाइजर के पद पर पैसा इम्प्लीमेंटेशन के लिए, और उन्हें रात को गिरफ्तार किया। फिर लगातार उसके साथ बहुत पिटाई हुई और उसके शरीर के ऊपर के घाव भी तस्वीरें हैं लोगों के पास में, पूरी तरीके से उसको पीटा है। और पुलिस की पिटाई में हमें ऐसा अंदेशा है कि पुलिस उसकी हत्या हुई है पुलिस के द्वारा, पुलिस की पिटाई के कारण उसकी मौत हुई है और पुलिस ने ही मरने के बाद उसके कुएं के अंदर में फेंक दिया, ऐसा हमें अंदेशा है। इसको लेकर के पहले भी जब मौत हुई थी उसकी, तभी समाज के लोगों ने और परिवार के लोगों ने आंदोलन किए थे और एसपी साहब ने कोर्ट से अदालत से निवेदन किया था, तो कोर्ट ने जुडिशियल इंक्वायरी के लिए मतलब तय भी कर दिया था। अभी जुडिशियल इंक्वायरी चल रही है, मतलब न्यायिक जाँच चल रही है, लेकिन हम लोग को फिर भी ये मतलब ये डाउट है कि कहीं ये जुडिशियल जांच ठीक तरीके से होना चाहिए, इसमें कोई लूपहोल्स नहीं रहना चाहिए। इस मांग को लेकर के हम लोग आए थे आज, तो हमने फिर निवेदन किया वही वाला कि हमें इसको कैलाश की मौत हुई है, इसकी हत्या हुई तो परिजन को जो एक सरकारी नौकरी मिले और इसका मुआवजा मिले। हम लोग ने मांग किया 50 लाख तक का मुआवजा। और जिन पुलिसकर्मियों की वजह से ये मौत हुई है, जिन पुलिसकर्मियों ने पीटा है, हत्या करी है, उनके खिलाफ धारा 302 का मुकदमा होना चाहिए। और पुलिस वाले बिना ग्राम सभा के, बिना सरपंच की सूचना के वहाँ उसके गांव में चले गए थे कोरियापान में, उसको गिरफ्तार करके लाए थे, तो पुलिस के खिलाफ धारा 124 भी मुकदमा होना चाहिए, सेडिशन, राजद्रोह का और 302 का मुकदमा होना चाहिए, हमारी मांग थी। आपका नाम? कमलेश्वर डोडिया जैस। क्या सर आपने आज ज्ञापन दिया है चंद्रशेखर आजाद एसडीएम ऑफिस में, किन मांगों को लेकर? बिल्कुल सर, आपको पहले तो जय जोहार। ये आज हमारा जो भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा है हमारे 4 राज्यों में काम कर रहा है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और हमारा राजस्थान। ये 4 राज्यों में मिलकर के हमारा जो मूवमेंट चल रहा है, इसके अंदर हमारे संवैधानिक हक अधिकार हैं। उन संवैधानिक हक अधिकारों के साथ में जहाँ उल्लंघन होता है वहाँ जाकर के हमारा ये जो सामाजिक विंग है वो जाकर के खड़ी होती है। और आज हम यहाँ पर जो कैलाश भील जो आज़ाद नगर थाने में कहीं ना कहीं गलत तरीके से मार दिया गया है, ऐसा हमको अंदेशा क्या, वो तो मार दिया गया ही मानेंगे, क्योंकि पुलिस की कस्टडी से वो भागते हुए उनके फुटेज हमको मिल रहे हैं। और कुएं से निकाला तो परिजनों को नहीं बुलाया, ऐसी हमारे पास में बिल्कुल परिजनों से बातचीत हुई, आमने सामने अभी एसडीएम साहब से भी बातचीत हुई, ये सारा सब हमारे सामने आया। तो हमने ये मांग की है कि इस मामले में जितने भी पुलिसकर्मी अधिकारी शामिल हैं उन सभी पुलिसकर्मी अधिकारियों के ऊपर धारा 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। साथ ही उन्होंने ग्राम सभा का उल्लंघन किया, शेड्यूल एरिया के संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया, उसके लिए उनके ऊपर राजद्रोह देशद्रोह का मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए। दूसरी हमारी मांग है कि हमारा ये जो परिजन है, ये परिजन सरकारी नौकरी में था है, तो भी नहीं होता तो भी हम मांग करते हैं कि इस घर परिवार से एक व्यक्ति को हमारे सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। तीसरी हमारी मांग है कि भाई एक कहीं मौत मरण हो जाता है तो हमारे गांव में एक रूढ़ी प्रथा के तहत हम मोताना भी लेते हैं। वो मोताना तो बाद में लेंगे, लेकिन अभी सरकार से हम मोताना मांग रहे हैं कि हमारे को कम से कम 50 लाख का मुआवजा हमको दिया जाए, हमारे परिजनों को दिया जाए और राहत दी जाए उनका। तीसरी बात है, जैसे जितनी भी सरकारी योजनाएं आती हैं, इन सरकारी योजनाओं का इस घर परिवार का जिम्मेदार व्यक्ति कैलाश भाई थे हमारे। वो कैलाश भाई समय समय पर कोई भी फॉर्म भरना, कुछ भी करना और सरकारी सहायता पूरे परिवार को पहुंचाते थे, लेकिन अब उनकी अनुपस्थिति है। तो अब सरकार की जिम्मेदारी है, जितनी भी सरकारी सुविधाएं यहाँ पर इस एरिया के लिए आमजन के लिए दी जा रही है, वो सारी सरकारी सुविधाएं सरकार अपने
कर्मचारियों के माध्यम से संपन्न करवा के सारी सरकारी फायदे उनको दिए जाए, ये हमारी मांग थी। और इस पर आज एसडीएम साहब को हमने ज्ञापन दिया है राज्यपाल महोदय के नाम पर। हम चाहते हैं कि इस पर जल्दी से जल्दी अमल में लाए। अगर नहीं होता है तो हमारे पूरे भील प्रदेश के जो जितने भी ज़िले आ रहे हैं सब मिलजुल करके हम कानूनी दाव पेच के माध्यम से मुकदमा दर्ज करवाने के लिए हमको जो भी फीस इकट्ठी करनी पड़े सामुदायिक मदद से हम मुकदमा दर्ज करेंगे और इनके खिलाफ जो भी प्रशासन है वो सम्मिलित प्रशासन है उन सब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे और न्यायालय में हमारा न्याय की ले जाएंगे। आपका नाम? मांगेलाल इनामा, राष्ट्रीय संयोजक भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा इंडिया।